नमस्कार। ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम आज घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हमारा पहला सवाल है, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 704 का 2 से निकाला, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूने 4। फिर 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचेगा तो हो गए 15, 2 सते 14, 1 बचा, 2 छंगे 12। फिर 2 से 2 अट्टे 16, 1 बचा, 2 अट्टे 16। फिर 2 से 2 चुके 8, 2 चुका 8। फिर 2 से निकाला, 2 दूने 4, 2 दूने 4। फिर 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11। लिखा हमने। घनमूल में हमें बताया 3 के जोड़े मिलते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 का जोड़ा मिलाया। फिर यहाँ पे हमने 3 का जोड़ा मिलाया। इसमें क्या ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। इसमें भाग देना है तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा है तो 704 में 11 का भाग देंगे तो भाग देने पर हमें 64 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 64। तो हम लिखेंगे अतः 64 पूर्ण एक पूर्ण घन है। अगला सवाल है हमारा, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम 243 का गुणनखंड निकालेंगे। 3 से निकाला, 2 से नहीं जाएगा है, जिसमें इकाई का अंक क्या हो? सम हो। 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से जाता है, ये तो विषम संख्या है। तो 3 से 3 अटे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 दूने 6, 2 बच गया, 21 हो गए। 3 सते 21। फिर 3 से 3 नमे 27। फिर 3 से 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। देखे जोड़े, घन में 3 के जोड़े मिलाते हैं। ये 3 का जोड़ा मिला, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? एक और चाहिए हमें। तो हम क्या, गुणा करने वाले में हमको एक संख्या का गुणा करना, और ज़्यादा होती तो हम भाग दे दें। तो 243 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिया 9, 3 चुके 12 का 2, असला 1, 3 दून 6 और 1 7, 729। तो हमने लिखेंगे अतः 729 एक पूर्ण घन है। अगला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि से 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 13,024 का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालते हैं। 2 से निकालेंगे, 2 तिया 2 छंगे 12, 1 बचा, 2 इनाम 18, 2 एकम 2, 2 दूने 4। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 जाएगा। फिर 2 चुके 8, 1 बचा, 2 पंज 10, 2 छंगे 12। फिर 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 दून 4, 1 बचा, 2 अटे 16। फिर 2 से 2 अटे 16, 1 बच गया, 2 छंगे 12, 2 चुके 8। फिर 2 से निकाला, 2 चुका 8, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 चुका 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4। फिर 2 से 2 दून 4, 1 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छंगे 12। 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, ऊपर से उतारेंगे 1, 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 संख्या साथ में उतारेंगे तो क्या लगाएंगे? 0, 2 अटे 16। फिर 2 से 2 15, 2 दूने 2 चुके 8। फिर 2 से 2 दूने 4, 1 बचा, 2 सते 14। फिर 3, अब 27 से 3 2 से नहीं जाएगा, अब काय से निकालेंगे? 3 से। 3 त्रिया 9, 3 एकम 3 त्रिया 9। फिर 3 से 3 3 त्रिया 9, 3 एकम 3, 3 9 27 है ना। इसके गुणनखंड मिला लेते हैं। 13,824 कितनी बार 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 कितनी बार? 3 बार, 1 2 3। इसे हमने लिखा, हम घन निकाला, इसलिए आप करने में क्या लिखते हैं? 3। इधर 3 के जोड़े मिलाएंगे हम। 1 2 3, ये 1 2 लिख लिया हमने। फिर 1 2 3, 1 2 लिख दिया, 1 2 3, 1 2 लिख लिया, और 3 का 1 3, ये 3 गुणा करो। 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 24। तो काय का वर्ग है 24 का, सॉरी जो काय का घन है 24 का घन है। इसका उत्तर कितना आया? 24। अगला सवाल है हमारा, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 675 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो आपको ये एक सवाल करना है। फिर 5वें नंबर का, अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का घनमूल, 729 का घनमूल निकालना आप। 512 का घनमूल भी आप निकालना। 15,625 का घनमूल भी आप निकालना। अगला सवाल हल करेंगे, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 128 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 128 का गुणनखंड निकाला। 2 से 2 छंगे 12, 2 चुके 8। फिर 2 से 2 2 तिया 6, 2 दूने 4। फिर 2 से 16 बार में गया। फिर 2 से 8 बार में गया। फिर 2 से 8 4 बार में गया। फिर 2 से 2 बार में, 2 एकम 2। जोड़े मिलाएंगे हम। तो यहाँ पर 3 के जोड़े 1 3, फिर ये 2 और यहाँ 1 2 बच गया। तो भाग देना है, तो इसका हम क्या देंगे? भाग, ये ज़्यादा है तो हम भाग देंगे इसे। 128 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 छंग 12, 2 चुके 8, कितना है? 64। तो हम लिखेंगे अतः
64 एक पूर्ण घन है। तो आज हमने घनमूल निकालना सीखा। ऐसे कई सवाल अगर आए तो हमने विधि को सीख लिया है, हम सवाल कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।